रुद्रपुर में भारत भूषण चुघ ने भाजपा जिला कार्यालय से मीडिया प्रचार प्रसार वैन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। प्रचार वैन विधानसभा क्षेत्रों में लोगों को सरकार की योजनाओं की जानकारी देगी, साथ ही उनका सुझाव भी लेगी। भाजपा प्रचार वैन के प्रदेश सह प्रभारी भारत भूषण चुघ ने बताया कि जिला भाजपा कार्यालय से 12 प्रचार वैन को रवाना किया गया है। हर एक विधानसभा में 3 प्रचार वाहन भाजपा की रीति नीति से जनता को अवगत करवाएंगे। सरकार की योजनाओं और लोगों के सुझाव लेने के लिए सरकार की तरफ से मीडिया प्रचार वाहन जनता तक भेजने का शुभारंभ किया गया है, जिसके तहत प्रदेश में पहाड़ी क्षेत्रों में 2 विधानसभा में 1 और मैदानी क्षेत्र में 3 विधानसभा क्षेत्रों में 1 वाहन लोगों के घर तक पहुंचेगा। हमारी मीडिया वैन है, इसको पूरे उत्तराखंड के लिए कल देहरादून से आदरणीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी ने, आदरणीय हमारे इस प्रदेश के प्रभारी दुष्यंत गौतम जी ने अल्मोड़ा और नैनीताल उधम सिंह नगर लोकसभा के लिए 12 वैनों को रवाना किया है। और ये 7 वैन अल्मोड़ा पिथौरागढ़ लोकसभा में जाएंगी और 5 वैन नैनीताल उधम सिंह नगर में जाएंगी। और ये इसमें मीडिया वैन में पूरी मोदी जी की सरकार 10 साल का जो कार्यकाल रहा है ऐतिहासिक, उसका प्रचार प्रसार है, क्या क्या काम किए हैं, क्या विकास कर रहे हैं। और हमने इसके लिए लोकसभा संयोजक बनाया है। हमारे उधम सिंह नगर नैनीताल के लिए हमारे विकास नगर में उत्तराखंड क्रांति दल ने काली माता मंदिर में घंटे घड़ियाल बजाकर प्रदेश सरकार के शुद्धि बुद्धि की अर्चना की। पार्टी पिछले काफी समय से सरकार से विभिन्न मांगों को पूरा करने की मांग करती आ रही है, जिस पर उन्हें सरकार की ओर से सिर्फ कोरे आश्वासन ही मिल रहे हैं। यूकेडी के केंद्रीय संरक्षक सुरेंद्र कुकरेती की अगुवाई में पार्टी कार्यकर्ताओं ने काली माता मंदिर में घंटे घड़ियाल बजाकर प्रदेश सरकार की शुद्धि बुद्धि की बात कही, साथ ही अपनी मांगों से संबंधित एक अर्जी माता के चरणों में समर्पित की। उन्होंने अपनी इन्हीं मांगों को लेकर रैली भी निकाली। सुरेंद्र कुकरेती ने कहा कि यूकेडी प्रदेश में 1950 भू कानून हिमाचल की तर्ज पर धारा 371 लागू करने, बाहरी लोगों को प्रदेश में जमीन और रोजगार न देने संबंधित मांग करते आ रहे हैं, मगर सरकार इस ओर ध्यान नहीं दे रही है। एक तो 1950 भू कानून मुख्य जो मांगे हैं हमारी। दूसरा यह है कि धारा 371 उत्तराखंड के अंदर हिमाचल की तरह जो है धारा 371। तीसरी मांग है हमारी जो है भू अधिनियम, कि बाहर का आदमी यहाँ जमीन ना खरीदे, बाहर का आदमी यहाँ नौकरी करे। ये हमारी मुख्य मांग है। उत्तराखंड में सशक्त भू कानून और मूल निवास की मांग को लेकर उत्तराखंड क्रांति दल के पदाधिकारियों कार्यकर्ताओं ने सरकार के खिलाफ विरोध रैली निकाली। यूकेडी के केंद्रीय महामंत्री दीपक रावत ने कहा कि हमने पूरे प्रदेश के विभिन्न जिलों में जिलाध्यक्षों के माध्यम से विरोध रैली निकाली। उन्होंने कहा कि इसमें देवालयों और शिवालयों के माध्यम से प्रार्थना की है कि सरकार को सद्बुद्धि दे, जिससे कि वह जनहित के फैसले ले सके। आज हमारा एक पूरे प्रदेश स्तर का कार्यक्रम था, जिससे हमारे जो अध्यक्ष हैं पूर्ण सिंह कटहल जी, इनके आदेश अनुसार समस्त जिलों में जिलाध्यक्षों के माध्यमों से एक प्रार्थना पत्र दिवालों और शिवालयों के माध्यम से, यानी शिव जो शिवालय है उसके माध्यम से या जो मंदिर है उसके माध्यम से, पुरोहितों के माध्यम से ईश्वर भगवान के पास इस गूंगी बहरी और अंधी सरकार जो है इसको सद्बुद्धि आए, इसके लिए हमने प्रार्थना पत्र दिया। इससे पूर्व हमने तमाम जनहित के मुद्दों पे अनेकों बार डीएम के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन भेजे, पत्र लिखे, लेकिन तिब्बत में 1959 में हुए जन आंदोलन की 65वीं जयंती पर तिब्बती समुदाय के लोगों ने रैली निकालकर तिब्बत को आजाद करने की मांग की। विकास नगर समेत आसपास के क्षेत्रों में रह रहे तिब्बती शरणार्थियों ने मुख्य बाजार में शांति जुलूस भी निकाला। उन्होंने संयुक्त राष्ट्र और भारत सरकार से तिब्बत को आजादी दिलाने की मांग की। 1959 में तिब्बत पर चीन के कब्जे के बाद तिब्बत के दलाई लामा समेत अन्य तिब्बती नागरिकों ने सीमा पार करके भारत में शरण लेकर अपनी जान बचाई थी। उत्तराखंड के शांत फिजाओं में एक बार फिर से
पहाड़ी बनाम बाहरी की गूंज सुनाई देने लगी है। सख्त भू कानून और मूल निवास की मांग को लेकर युवा आंदोलित है। पहाड़ को बचाने के प्रयासों में युवा सड़कों पर उतरकर आवाज बुलंद कर रहे हैं। इसी कड़ी में श्रीनगर गढ़वाल में स्वाभिमान महारैली आयोजित की गई। श्रीनगर स्वाभिमान महारैली में सैकड़ों की संख्या में लोग जुटे। श्रीनगर स्वाभिमान महारैली में विभिन्न सामाजिक संगठनों समेत कांग्रेस यूकेडी के कार्यकर्ताओं ने महारैली में हिस्सा लिया। महारैली में कांग्रेस के पूर्व प्रदेशाध्यक्ष गणेश गोदियाल भी मौजूद रहे। श्रीनगर स्वाभिमान महारैली की शुरुआत ग्राउंड से हुई और विभिन्न बाजारों से होते हुए गोला बाजार पहुंची, जहां पर प्रदर्शनकारियों ने राज्य सरकार के विरोध में जमकर नारेबाजी की। प्रदर्शनकारियों ने प्रदेश को सशक्त भू कानून और मूल निवास को लागू करने की मांग की। की जनता लंबे समय से मूल निवास भू कानून की मांग कर रही है और सरकार इस बात को ध्यान नहीं दे रही है। लगातार लोग सड़कों पर उतर रहे हैं। देहरादून से लेकर कोटद्वार, हल्द्वानी, टिहरी में भी महारैलियाँ हो गई हैं और आज श्रीनगर में महारैली भी, एक ऐतिहासिक महारैली यहाँ पर भी हुई। लोग चाहते हैं उनके अपने राज्य में अपना मूल निवास का उनको अधिकार मिले, उनकी ज़मीनें बचे, उनको नौकरियों पर उनका पहले अधिकार हो, अपने रिसोर्सेज उनके हाथों में रहे। लेकिन आज क्या हो रहा है, भारी माफिया यहाँ पे आकर कब्जा जमा रहे हैं, सब तरह के रिसोर्सेज अपने नाम कर रहे हैं। आज की रैली मूल रूप से ये मूल निवास और भू कानून के लिए यहाँ पर बुलाई गई थी। ये स्वस्फूर्त रैली है जो अपने आप लोग बिना किसी प्रलोभन के यहाँ तक पहुँचे। इतनी बड़ी संख्या में लोगों का अपने आप यहाँ तक पहुँचना इस बात का प्रमाण है कि लोग संजीदा हैं इस मसले पर और लोग चाहते हैं कि सरकार उनके मन के नियमों में बदलाव करे। जहाँ तक अंकिता भंडारी का मामला है, हम सब लोग चिंतित हैं कि उस बालिका के साथ जो कुछ भी हुआ उसके बावजूद सरकार आरोपियों को लगातार बचाने पर लगी है। उसके माता पिता धरने पर बैठे हैं। उसके माता पिता को सहयोग करने वाले लोगों को उनसे अलग किया जा रहा है, जबरदस्ती। कानून मुझे लगता है कि हर उत्तराखंड का जो व्यक्ति है, उत्तराखंडी है, उसका अधिकार है और भू कानून और मूल निवास ऐसी जो जिसके लिए जो भाई लोग हमारी लड़ाई लड़ रहे हैं, मुझे लगता है कि इसके लिए हर उत्तराखंड के भाई को इकट्ठा होकर इस चीज़ की लड़ाई लड़नी चाहिए। और मैं लोगों से ये भी बोलना चाह रही कि जैसे आज हम लोग भू कानून के लिए सब इकट्ठे हुए, वैसे हमें अंकिता भंडारी की न्याय के लिए भी इकट्ठा होकर इस लड़ाई को सड़कों पर उतर कर लड़ने की जरूरत है। अल्मोड़ा जिले के कुई मेनोली ग्राम सभा को पानी की सौगात मिली है। द्वारहाट के विधायक मदन बिष्ट ने 40 लाख की पानी की योजना का शुभारंभ किया तथा ग्रामीणों को आश्वासन दिया कि जल्द ही इस पर कार्य शुरू किया जाएगा। गांव के लोग 25 साल से पानी की समस्या के लिए तरस रहे हैं, लेकिन उनकी समस्या का कोई निराकरण नहीं हो पा रहा था। ग्रामीणों की गुहार का संज्ञान लेते हुए मदन बिष्ट ने ग्रामीणों की समस्याओं को सुना और तुरंत एक्शन लिया। लोकसभा चुनाव की तैयारी को लेकर प्रशासन पूरी तैयारी में जुटा हुआ है। चुनाव में शांति, सुरक्षा और कानून व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से उधम सिंह नगर के खटीमा शहर में पुलिस और आईटीबीपी जवानों ने फ्लैग मार्च निकाला। उन्होंने फ्लैग मार्च निकालकर लोगों को जागरूक और सचेत किया ताकि आने वाले चुनाव में अधिक से अधिक मतदाता निडर और निश्चिंत होकर अपना मतदान कर सके। इस अवसर पर खटीमा पुलिस क्षेत्राधिकारी विमल रावत और आईटीबीपी के असिस्टेंट कमिश्नर अनिल कुमार भी मौजूद रहे। ये आगामी होने वाले जो चुनाव इलेक्शन से हमारे हैं उससे रिलेटेड है। ये फ्लैग मार्च हमारे आईटीबीपी के साथ में संयुक्त जो है पेट्रोलिंग है कि हमने ओवरऑल एरिया की की है। इसको एरिया डोमिनेशन है, फ्लैग मार्च कहते हैं, टू इंश्योर कि यहाँ पर जो है लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रहे। साथ ही ये जो है मैसेज देना भी रहता है कि जो है हम लोग पूरी तैयारी में इलेक्शन से। देहरादून स्थित ऋषि पर्णा सभागार में जिलाधिकारी सोनिका की अध्यक्षता में जनता दरबार आयोजित किया गया। इस दौरान जिलाधिकारी को करीब 90 से ज्यादा शिकायतें हासिल हुई। जिलाधिकारी सोनिका ने बताया कि जनता दरबार में ज्यादातर शिकायतें जमीनी विवाद, घरेलू हिंसा, बिजली पानी आदि मुद्दों से जुड़ी हुई रही। उन्होंने कहा कि इस दौरान ज्यादातर शिकायतों का निस्तारण मौके पर ही किया गया। कई शिकायतें निस्तारण के लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया गया है।
करीबन 90 शिकायतें हमारे पास आ जाती हैं और इनमें अलग अलग तरह की शिकायतें होती हैं। कुछ बिजली पानी आपदा से रिलेटेड तो रेगुलर है ही, उसके अलावा जमीन से रिलेटेड विवाद है, कुछ बैंक से रिलेटेड विवाद हैं, हर तरह के अलग अलग तरीके की हमारे पास शिकायतें आती हैं। हम कोशिश करते हैं कि मौके पर निस्तारण हो जाए। कुछ डिस्प्यूटेड केस होते हैं जिनमें डिटेलिंग की जरूरत होती है, उसमें हम डॉक्यूमेंट्स मंगा के आगे कर देंगे। सतत विकास लक्ष्य को लेकर इस वित्तीय वर्ष में देहरादून जनपद का अव्वल रहना मुश्किल माना जा रहा है। बीते वित्तीय वर्ष में देहरादून जनपद दूसरे स्थान पर आया था और नैनीताल जनपद अव्वल रहा था, जिसके बाद देहरादून का पहला स्थान प्राप्त करने के लिए कवायद शुरू हो गई थी। देहरादून के मुख्य विकास अधिकारी झरना कमठार ने कहा कि स्टाफ की कमी, जनपद स्तरीय अधिकारियों की तैनाती न होना, वीवीआईपी प्रोटोकॉल में अधिकारियों का तैनात रहना जैसी चुनौतियां हैं। साथ ही कहा कि इन चुनौतियों के बावजूद यह प्रयास रहता है कि जनपद की रैंकिंग पहले स्थान पर आए। देखिए, देहरादून में विकास कार्यों की अगर हम बात करें तो 20 सूत्रीय कार्यक्रम में, चाहे 30 सूत्रीय कार्यक्रम हो या सतत विकास लक्ष्य की बात करें, तो देहरादून जनरली फर्स्ट या सेकंड नंबर पे ही रहता है। और कई इस तरह की समस्याएं आती हैं, जैसे यहाँ पे स्टाफ की कमी है, कुछ जनपद स्तरीय अधिकारी भी पोस्टेड नहीं है। इसके अलावा अधिकांश समय वीवीआईपी प्रोटोकॉल आदि कार्य में भी अधिकारी व्यस्त रहते हैं, लेकिन फिर भी हम लगातार समीक्षा करते रहते हैं और ये निरंतर प्रयास करते हैं कि जनपद की रैंकिंग जो है वो प्रथम स्थान या तक भी पहुंचे। तो इसके लिए जहाँ जिन जिन विभागों में कहीं पे हमें लग रहा है कोई कमी परिलक्षित हो रही है, उसकी समीक्षा करके उसकी प्रति। हरिद्वार में किसानों की परेशानी कम होने का नाम नहीं ले रही है। बीते दिनों हुई ओलावृष्टि से गेहूं और सरसों की तैयार फसलें पूरी तरह से बर्बाद हो गई है। कृषि विभाग के अधिकारियों ने मंगलोर, लक्सर, भगवानपुर क्षेत्र में प्रभावित फसलों का निरीक्षण कर शासन को रिपोर्ट भेजी है, जिसमें 35% फसल ओलावृष्टि से तबाह होना दर्शाया गया है। विभागीय आकलन से नाराज किसानों ने विभाग के अधिकारियों पर किसानों का शोषण करने का आरोप लगाया है। किसानों ने कहा कि ओलावृष्टि से गेहूं और सरसों की फसल पूरी तरह तबाह हो चुकी है। उन्होंने सरकार से किसानों की बर्बाद फसलों का उचित मुआवजा देने की मांग की है, नहीं तो किसान सड़कों पर उतरकर आंदोलन करेंगे। बिना मौसम के जो बरसात हो रही, ओलावृष्टि हो रही और तेज हवाएं चल रही, इससे किसानों की जो तैयार खड़ी थी सरसों की फसल वह पूर्ण रूप से बर्बाद होगी और गेहूं की फसल में भी लगभग 70-80% का हमारा नुकसान हुआ। और अभी हम देख रहे थे कि कृषि विभाग के जो हमारे अधिकारी हैं, कृषि विभाग रिपोर्ट दे रहा है कि किसानों का 35% नुकसान फसलों में हुआ। हम ये कहना चाह के उन्होंने कहा कि हमने 6 के 6 ब्लॉक में सर्वे करा लिया। अभी कोई सर्वे किसी प्रकार का किसी ब्लॉक में सही तरीके से नहीं कराया गया, केवल अधिकारियों ने अपने दफ्तरों में बैठकर फाइल में पूरा कर दिया सर्वे। अब जब फिर ओलावृष्टि हुई है, इससे बिल्कुल सरसों खत्म होगी, गेहूं सारा गिर गया जो बात है। और सरकार कहीं हम यानी दान के नाम पर कोई बिजली ना पेनल्टी माफ कर रही है, बिजली के बिल इतने बढ़ा दिए जो बात है। गांव में जा रहे हैं, कनेक्शन काट रहे हैं। अगर ये गांव में जाएंगे तो इनका काला मुंह कराया जाएगा, जो ये गांव में कनेक्शन काटने के लिए जाएगा। 1,000 रुपये वो कनेक्शन काट रहे थे। मान तो ये संगठन 14 तारीख की मीटिंग हो जाएगी हमारी, फिर आगे यहाँ से। बिजली बिल माफ करने को लेकर किसानों ने गदरपुर तहसील में जमकर हंगामा किया। साथ ही उन्होंने धरना भी दिया और प्रदर्शन भी किया। किसानों ने तहसील में जुलूस निकाला और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए तहसीलदार को ज्ञापन दिया। किसानों का कहना है कि उत्तर प्रदेश की तर्ज पर उत्तराखंड में भी किसानों के बिजली बिल माफ होना चाहिए। उन्होंने कहा कि यदि सरकार किसानों के बिजली बिल माफ नहीं करती है तो उग्र आंदोलन करेंगे।
कांग्रेस पार्टी ने लोगों को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए 5 गारंटी की योजना प्रचार शुरू कर दिया है। यह योजना ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे, इसके लिए भी पार्टी ने प्रयास शुरू कर दिए। इसी कड़ी में कांग्रेस के जिला अध्यक्ष मोहित उनियाल ऋषिकेश पहुंचे। उन्होंने प्रेस वार्ता कर कांग्रेस की 5 गारंटी योजना के बारे में जानकारी दी। जिला अध्यक्ष ने बताया कि कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी ने युवाओं के लिए युवा न्याय गारंटी की योजना बनाई है। सबसे पहले गारंटी भर्ती और भरोसा की है। युवा रोशनी गारंटी के तहत 40 से कम उम्र के युवाओं को बिजनेस करने के लिए 5 करोड़ का फंड इकट्ठा कर उसका निवेश किया जाएगा। जबकि पेपर लीक से मुक्ति की गारंटी के तहत सरकार सख्त कानून लाएगी और युवाओं को पहले नौकरी पक्की की गारंटी भी देगी। राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय मल्लिकार्जुन खड़गे जी एवं पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय राहुल गांधी जी द्वारा युवाओं के लिए कुछ वादे किए गए हैं, देश के युवाओं के साथ वादे किए गए हैं, जिसको हम युवा न्याय गारंटी लेकर हम लोग सबके सामने आ रहे हैं। उसी को लेकर हमने आज यहाँ प्रेस वार्ता रखी है। ये जो गारंटी है, इसमें पहली गारंटी है भर्ती भरोसा, जिसमें जितने भी हमारे युवा हैं उनके लिए 30 लाख रोजगार की व्यवस्था की जाएगी। 30 लाख नौकरियों की व्यवस्था उन लोगों के लिए की जाएगी। उसके अलावा पहली नौकरी पक्की में राइट टू अप्रेंटिसशिप एक्ट लेके आ रही है कांग्रेस पार्टी। जो भी युवा हैं 25 साल से कम के, उनके लिए 1 लाख रुपए साल 8500 रुपए महीना कांग्रेस। एवन उत्तराखंड बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहे एवन टीवी के साथ। नमस्कार।